हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कंपास प्रेप। आज हम जो है ना वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि लोअर पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं आज हम उनकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आप लोग तैयार हो? आप इस टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं 30+ क्वेश्चन वो आज हम करा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है दिया है। बौद्धिक संपदा अधिकार का संबंध किससे है? इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसका संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको पता चल रहा होगा, बताइए। तो इसका जो सही आंसर वो है मानव की रचनात्मक एवं बौद्धिक कृतियों से। जो बौद्धिक संपदा अधिकार होता है वो मानव की जो बुद्धि से जो रचना की गई है उसी से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने देखने से पहले ही इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि बौद्धिक संपदा मानव की बुद्धि और रचनात्मकता से उत्पन्न रचनाओं जैसे डिजाइन और ब्रांड आदि को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमने अभी वही आपको बताया था कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है। तो आपको समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ पेटेंट जो है वो किससे संबंधित है? तो आप लोग को पता होगा कि जो पेटेंट होता है वो नए आविष्कारों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पेटेंट किसी नए और उपयोगी आविष्कार पर आविष्कारक को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। मतलब कोई भी अगर नया आविष्कार है तो उस पर पेटेंट ही प्रदान किया जाता है उस आविष्कार की सुरक्षा के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। भारत में पेटेंट अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में जब बात करते हैं पेटेंट अधिनियम की तो भारत का पेटेंट अधिनियम है 1970। कब है? 1970 ऑप्शन बी। देखिए इसका हाँ भारत में पेटेंट एक्ट 1970 में लागू हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत में कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो जो कॉपीराइट एक्ट है वो कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 1957। भारत में जो कॉपीराइट एक्ट है वो लागू हुआ 1957 में। और देखिए कॉपीराइट जो एक्ट होता है वो साहित्यिक कलात्मक और संगीत संबंधी रचनाओं की सुरक्षा करता है। आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे जब चलाते होंगे कोई सॉन्ग, तो अगर अपने यूट्यूब पे उस सॉन्ग को लगा देते होंगे सीधे सीधे यूट्यूब से ना लेकर के, इस पे कॉपीराइट आता है। तो ये सुरक्षा प्रदान करता है कॉपीराइट किसी की रचनाओं को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है ट्रेडमार्क किसकी सुरक्षा प्रदान करता है? जो ट्रेडमार्क होता है वो लोगो हो गया, ब्रांड हो गया किसी कंपनी का, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रेडमार्क क्या करता है? ब्रांड नाम और पहचान चिन्ह को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका ऑप्शन होगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है जीआई टैग किससे संबंधित है? तो आप जानते होंगे यह किसी विशेष स्थान से संबंधित है, किसी स्थान की विशेष वस्तु से यह संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थान विशेष से जुड़े उत्पाद। ये बताइए कि भारत में पहला जो जीआई टैग है वो किसको मिले था? ऑप्शन में आप ये लोग बताइए, आंसर में आप लोग कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है ट्रिप्स जो समझौता है वो किस संगठन से संबंधित है? तो सबसे पहले आपको ट्रिप्स का फुल फॉर्म पता है क्या? जो ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ये जो समझौता है ये किस संगठन के अधीन है? तो किस संगठन से संबंधित संगठन है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है ये समझौता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन देखते हैं डब्ल्यूआईपीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? वो है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में जिनेवा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो पेटेंट की सामान्य जो अवधि है वो कितनी होती है? जो पेटेंट की सामान्य अवधि होती है वो होती है 20 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेटेंट की सामान्य अवधि कितनी होती है? 20 वर्ष। देखिए ये देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आईपीआर का प्रकार नहीं है? तो आईपीआर में क्या नहीं आता? पेटेंट भी आता है, कॉपीराइट भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन चारों आता है। पेटेंट आपको पता है आविष्कारों के लिए देता है, कॉपीराइट आपको पता है साहित्यिक रचना, ट्रेडमार्क जो होता है लोगो और डिजाइन के लिए, और जीआई टैग किसी स्थान से संबंधित वस्तुओं के लिए दिया जाता है। तो ये तो चारों संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेखक की पुस्तक, कविता या कहानी की सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है? ये आपको पता ही होगा, अभी बात किया गया था, ये तो कॉपीराइट के अंदर आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब रचना साहित्यिक रचना है ना, तो ये तो कॉपीराइट के अंदर ही आएगा। अगला देखिए
भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? और जीआई टैग भारत में किस अधिनियम से आया था? तो इसका जो सही आंसर वो होगा जीआई एक्ट 1999, 1999 में जीआई टैग अधिनियम आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है? ये जान लीजिए, बहुत एग्जाम्स में ये पूछा गया था। इसका सही आंसर आप लोग को पता होगा। इसका सही आंसर क्या है? दार्जिलिंग चाय। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लोअर पीसीएस के लिए कराए जा रहे हैं। अब देखा जाए जो अगला क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ये पूछा है भारत में ट्रेडमार्क से संबंधित कानून कौन सा है? तो ट्रेडमार्क एक्ट वो कब का है? आपको पता था कॉपीराइट जो है 1957 का था, पेटेंट 1970, डिजाइन एक्ट 2000, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट इसको भी बोलते हैं। ट्रेडमार्क कब का था? 1999। तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड कौन सा एक्ट है? 1999। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूआईपीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो डब्ल्यूआईपीओ की स्थापना आपको याद होगा 1967 में, ऑप्शन नंबर बी। याद कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये जो डब्ल्यूआईपीओ है किसकी विशेष एजेंसी? आपको पता होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन की एजेंसी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किसी कंपनी के लोगो की सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है? अभी हमने बात किया था कि जो ट्रेडमार्क के अंदर है वो लोगो और डिजाइन वगैरह आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ट्रेडमार्क। क्या होगा? ट्रेडमार्क। आप कोई भी लोगो होगा, डिजाइन होगा, तो वो किसी कंपनी के ट्रेडमार्क के अंतर्गत ही आता है। देखिए, लोगो, ब्रांड नेम और चिन्ह को ट्रेडमार्क के माध्यम से सुरक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत में पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क से संबंधित कार्य किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत है? ये तो आते हैं डीपीआईआईटी के अंतर्गत। कौन सा डिपार्टमेंट है? डीपीआईआईटी। इसका जो फुल फॉर्म होगा ये देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। भारत में आईपीआर प्रशासन से संबंधित ये प्रमुख विभाग है, आपको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया है, आईपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईपीआर का मुख्य उद्देश्य आपको पता है, रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना। ये तो है ही। नवाचारों से को भी बढ़ावा मिलता है इससे। आर्थिक विकास में भी सहायता करता है आईपीआर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन हो गए। 21वें पे देखने क्या दिया, 21वें पे दिया है, पेटेंट प्राप्त करने के लिए आविष्कार में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो पेटेंट प्राप्त करने के लिए आविष्कार में कौन सी विशेषता होना चाहिए? तो पुराना होना ये तो नहीं होना चाहिए, महंगा होना ये भी नहीं, लोकप्रिय होना ये भी नहीं, तो नवीनता होनी चाहिए। पेटेंट तभी मिलेगा जब वो नवीन कोई आविष्कार हो। इसका आंसर नंबर होगा बी। अब देखा जब 22वें नंबर पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, तो दिया है कॉपीराइट किस प्रकार के अधिकारों से संबंधित है? जो कॉपीराइट होता है वो आपको भी पता चला है कि वो रचनात्मक रचनात्मक कार्यों से संबंधित है। किससे? रचनात्मक कार्यों से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो भारत में पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय वो है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका भी। अगला क्वेश्चन देखें, जीआई टैग का पूरा नाम क्या है? तो जीआई जो टैग है इसका पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा पेटेंट का विषय हो सकता है? तो आपको भी पता चला कि इसका जो विषय हो सकता है वो होता है नया तकनीकी आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी। ये लोगो, डिजाइन और वो के लिए तो ट्रेडमार्क होता है, और जो भी नए इन्वेंशन होते हैं उसके लिए क्या होता है? पेटेंट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रेडमार्क मुख्य रूप से किसकी पहचान करता है? तो ट्रेडमार्क मुख्य रूप से आपको पता होगा उत्पाद या सेवा के स्रोत की ही पहचान करता है, जिसमें लोगो, डिजाइन वगैरह आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में जीआई टैग की रजिस्ट्री कहाँ है? भारत में जो जीआई टैग की रजिस्ट्री वो कहाँ पे है? वो है चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आईपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नवाचारों को प्रोत्साहित करना, आविष्कारों को रोकना, व्यापार समाप्त करना या प्राकृतिक संसाधन बेचना। तो ये तीनों गलत है। इसका जो सही आंसर वो होता है नवाचारों को प्रोत्साहित करना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन सा कॉपीराइट के अंतर्गत आता है? तो कॉपीराइट के अंतर्गत क्या पुस्तक आती है, पेट्रोल पंप का लाइसेंस, जमीन का नक्शा, वाहन का नंबर? तो आपको पता होगा कॉपीराइट पुस्तकों का आता है। किसका आता है? पुस्तक। ये साहित्यिक रचना है इसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें 30 नंबर, तो देखिए भारत में आईपीआर नीति कब जारी की गई थी? तो भारत की आईपीआर नीति कब आई थी? जो भारत की आईपीआर नीति आई थी वो आई थी 2016 में। इसका सही आंसर होगा 2016, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 31 में देखिए सारे एक्ट दिए हैं और उसका मिलान वर्ष दिया है। तो आप इस सारे एक्ट और मिलान वर्ष को मिलाइए तो आपको पता होगा जो कॉपीराइट है वो है 1957 का, पेटेंट जो एक्ट है वो है 1970 का, ट्रेडमार्क एक्ट जो है 1999 का, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। तो सारे मिल गए। इसका सही क्या होगा? 1 2 3 4। इसका सही आंसर देखिए होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। देखिए सही है। अब आते हैं हमने लास्ट क्वेश्चन में,
तो अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो ये मैंने आप लोग के लिए रखा है, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में सही नहीं है? ये पेटेंट केवल साहित्यिक रचनाओं की सुरक्षा करता, कॉपीराइट किसी आविष्कार को परमिशन सुरक्षा प्रदान करता, पेटेंट किसी नए आविष्कार पर सीमित अवधि के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता, जीआई टैग किस कंपनी के लोगों की सुरक्षा करता। तो इसका जो सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।